इसराइल की गजा पर फिर बमबारी, मजीद 150 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। खान यूनस शहर का मुहासरा। आलमी इदारा सेहत का कहना है जंग शुरू होने से अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी सांस की बीमारी, 86,000 हैजा और 1200 यरकान में मुब्तला हो चुके हैं। 30,000 अफराद के शेल्टर में हर 400 अफराद के लिए सिर्फ एक बैतुल खला है। सूरत हाल पूरी आबादी के लिए खतरा बन चुकी है। अमरीकी मीडिया ने खदशा जाहिर किया है कि गजा पर हमले जनवरी तक जारी रह सकते हैं। इसराइली वजीर आजम कहते हैं जंग के बाद गजा का कंट्रोल किसी बैनुल अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। इसराइली पुलिस ने हमास के जंगजुओं पर इसराइली खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइली मिलिट्री चीफ का बयान एक बार फिर तनकीद की जद पर। ब्रिगेडियर जनरल अयाल करीम ने जंग में खवातीन की इस्मत दरी को जायज़ करार दिया था। हमास की गजा में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनस में इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले, 10 इसराइली फौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली जख्मी। खान यूनस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। तल अबीब और अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक ज़मीनी झड़पों में 82 और मजमूई तौर पर 408 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। इसराइल लबनान सरहद पर इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की झड़पें, हिजबुल्लाह का एक इसराइली फौजी हलाक और एक जख्मी करने का दावा। इसराइली हमलों में एक लबनानी फौजी भी जाँ बहक हो गया। बिजली महंगी कर दी गई, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली दिसंबर के बिजली बिलों में होगी। लाइफ लाइन सारिफिन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। बिजली कंपनीज में ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली की बजाय माहाना 15,858 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 55,536 रुपये मिलेंगे। पेशावर से रशकई इंटरचेंज तक मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। भारत के शहर अहमदाबाद से दुबई की परवाज़ की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक 27 साल के भारतीय मुसाफिर का शुगर लेवल लो होने की वजह से तबीयत ख़राब हुई। तिब्बी इमदाद के बाद भारतीय शहरी की तबीयत संभल गई। कराची एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद तैयारा 4.25 घंटे बाद रात 12 बजे दुबई परवाज़ कर गया। दो सूबे बेअमनी की लपेट में हैं। क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। दावा किया डेरा इस्माइल खान, टांक और लकी मरवत में पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का सख्त पैगाम काम कर गया। वजारत खजाना ने 8 फरवरी इलेक्शन के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने पीर को सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए लिखा था कि वजारत खजाना मुस्बत जवाब नहीं दे रहा, फंड्स जारी नहीं कर रहा। अब तक इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी पीटीआई की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। कहा कि दरख्वास्त के साथ वीडियोज और दीगर शवाहिद जमा करा दिए। धांधली ज़दा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। शफाफ इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए। PTI इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाने का मुतालिबा। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेजात कमीशन में जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तवा में रखने की बजाय उसे PTI को जारी करे। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इंतशार के बीज बोने की हौसला शिकनी करे। बानी PTI बुशरा बीबी से मिलने हमेशा तब आते जब खावर मानी का घर नहीं होते थे। वो और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं बैठते, हमेशा कमरे में चले जाते। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? लतीफ़ ने जवाब दिया, वो दोनों उसे बाहर निकाल देते थे। बानी PTI तो कमरे में जाने पर उसे बुरा भला भी कहते थे। बानी PTI का खावर मानिका के घर आना जाना 2016 और 17 में ज़्यादा हुआ। कई बार उसने खावर मानिका से फ़ोन पर हिदायत मिलने के बाद बानी PTI को घर से निकाल दिया। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। अदालत ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। कि मैंने तो जब निकाह हुआ उस वक्त देखा, बीवी साहिबा हैं, उन्होंने खुद क्या इतराफ नहीं किए कि कब मुलाकातें होती थी और तुम खुद कब जाते थे? क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीज़ों को कि रातों को आप आते थे और सुबह का सूरज तुलू होता था तो जाते थे? बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखने का दावा करने वाले देख लें मुलाजिम और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। नून लीग के जावेद लतीफ़ की बानी PTI के निकाह से पहले बुशरा बीबी को ना देखने के बयान पर तनकीद। कहा, पाक पतन के लोग भूले नहीं हैं कि बानी PTI रात कब आते थे और सुबह कब जाते थे। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही थी, ये बात साफ जाहिर है। मुल्की मफाद की खातिर घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। खावर मानिका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी? तहरीक इंसाफ के बानी से बदतरीन जबर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा, PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टियों ने कराए। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI के अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इन लोगों को PTI के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? नून लीग कहती है कि 2018 में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारा दावा है कि हमें तो मैदान ही नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इलेक्शन का माहौल बन चुका। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग की तरफ से इशारों किनाइयों में भी जाने वाली बातों को मुनासिब नहीं। किसी को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है तो वो अदालतों में जाएं। साइफर केस की अडियाला जेल में पीर की समात का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि वकलाए सफाई के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 13(6) के तहत ट्रायल के लिए हुकूमती नोटिफिकेशन मौजूद नहीं। नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी के बायस खुसूसी अदालत ट्रायल आगे नहीं चला सकती। वकलाए सफाई की इस्तदा मुस्तरद की जाती है जो सिर्फ ट्रायल को ताखीर का निशाना बनाना चाह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन को ट्रायल के हवाले से हुकूमती नोटिफिकेशन आइंदा समात से कबल जमा कराने की हिदायत की जाती है। 12 दिसंबर को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की लहतरार रोड पर गाड़ी पर फायरिंग। साबिक UC चेयरमैन जंगी सैदा अबरार शाह समेत 4 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। जराए के मुताबिक घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग की। चेयरमैन जंगी सैदा के भाई भी माजी में कत्ल हो चुके हैं।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरगारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शबीर शरीफ ने सुलेमान के हेडवर्क्स के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंकों को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियन के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। कराची एयरपोर्ट पर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम गैर फाल होने का इंकशाफ। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को चंद माह पहले कराची एयरपोर्ट पर फाल किया गया था। ज़राए के मुताबिक सिस्टम के जरिए बैरून मुमालिक फरार की कोशिश करने वाले मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। बलोचिस्तान में सैलाब से 3,21,000 मकानात मुतासर हुए थे। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक सैलाब से 5,90,000 एकड़ ज़राई ज़मीन मुतासर हुई। मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से रकम फराहम नहीं की गई। पुराना गोलीमार ईदगाह ग्राउंड के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लाइंस एरिया से अगवा होने वाला नौजवान घर वापस पहुंच गया। तावान देकर रिहा हुआ या बगैर तावान, पुलिस कहती है तफ्तीश कर रहे हैं। अगवा का मुकदमा दर्ज। बिटकॉइन की सूरत में $50,000 तावान मांगा गया था। पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से अगवा होने वाला नौमौलूद बाजियाब, खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर को पैदाइश के फौरन बाद बच्चा तब्दील करके बच्ची वालिदैन को दे दी गई थी। DNA से वालिदैन की तस्दीक। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना मुकम्मल सेहतयाब, आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। रिजवाना को सरगोदा में उसके घर की बजाय चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कंदकोट में कच्चे के इलाके मियानी में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के साथ मुकाबला। DIG लाड़काना के साथ मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद और 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर पुलिस ने सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग कराची से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने दावा किया कि मुल्जिमान ने गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करने का एतराफ़ किया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाली सिख फैमिली ने लाहौर में IG पंजाब से मुलाकात की। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी, रकम और सामान बरामद करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिख फैमिली के सरबराह सरदार कंवल दिलजीत का कहना था कि पंजाब पुलिस अमरीका, कनाडा और बरतानिया से भी नंबर 1 है। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि तुर्बत में कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुकाबले में एक शख्स मारा गया। लवाहिकीन के मुतालबे पर तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। समंदरी तूफान मेचांग आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया। तूफान के जेर असर भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, ट्रेनें और परवाजें मनसूख, स्कूल्स बंद, बिजली गायब। एयरपोर्ट के रनवे और सबवेज पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हाई अलर्ट। चेन्नई में बारिश के पानी में फंसने वाले बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को रेस्क्यू वर्कर्स ने कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़की होना ही गैर कानूनी बना दिया है। आलमी बरादरी नस्ली असबियत को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे। नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी के मौके पर जोहान्सबर्ग में खिताब, कहा 2 साल पहले तक अफगानिस्तान में औरतें काम करती थीं।
वजारतों पर भी फाइज थीं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलती थीं, बच्चियां स्कूल जाती थीं, सब कुछ बेहतरीन न होने के बावजूद पेशरफ्त हो रही थी। ताहम तालिबान ने कब्जा करते ही खवातीन के हुकूक सल्ब कर लिए हैं। गलत तस्वुरात की बुनियाद पर लड़कियों को आला तालीम से रोक दिया है। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को नस्ली असबियत का मुर्तकिब करार दे। अफगानिस्तान में 24 अमरीकी फौजी बख्तरबंद गाड़ियों को दोबारा काबिले इस्तेमाल बना दिया गया। अफगान वजारत दिफा ने बताया कि पेशावर इंजीनियर्स ने अमरीकी बख्तरबंद गाड़ियों की मरम्मत की है। अमरीकी बख्तरबंद गुज़श्ता जंगों में तबाह हुई थी। ज़रूरत पड़ने पर बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। हज़ारों फौजी गाड़ियाँ भी दोबारा ठीक की गई हैं। नाइजीरिया में इज्तिमा पर हादसाती ड्रोन हमला, 85 अफराद जाम बहक। वाक़या इतवार को नाइजीरिया की शिमाली रियासत कदूना में पेश आया। नाइजीरिया के सदर का वाक़े की तहकीकात का हुक्म।